प्रधानमंत्री का देखिए, सुबह से लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए, जोश आई है प्रधानमंत्री का। बिहार की जनता से लगातार वो कनेक्ट कर रहे हैं। और अब देखिए उस रथ पर सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये रथ जिसको तैयार किया गया है रोड शो के लिए, उस पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, क्योंकि जाहिर तौर पर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लोग कब से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, और रथ पर उनके साथ ललन सिंह पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ आप देख रहे हैं ललन सिंह को, जो कि इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं। जो भी बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी आप देख रहे हैं। और ये जो रथ है अब यहां से रवाना होकर उद्योग भवन तक पहुंचेगा। लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, रथ पर सवार हो चुके हैं। और जो दोनों तरफ रोड के किनारे घर हैं, वहां पर भी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ देखते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर लिया है, उनको अभिनंदन किया है और धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इंतजार किया। प्रधानमंत्री थोड़ी देरी से पहुंचे अपने तय कार्यक्रम से, क्योंकि आज कई जगहों पर चुनावी सभाएं पीएम की थी, लेकिन अब देखिए प्रधानमंत्री यहां से रोड शो शुरू करने जा रहे हैं। ये दिनकर गोलंबर का इलाका, और यहां से अब मेगा रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए कमल छाप दिखाते हुए प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको इसी चिन्ह पर मुहर लगानी है, विजयी एनडीए को बनाना है, आपको सपोर्ट करना है। अगर विकास चाहिए तो फिर आपको सपोर्ट करना होगा एनडीए को। लगातार आरजेडी पर हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे और बहुत ही तीखा प्रहार आज की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि सीएम फेस को लेकर जितनी लड़ाई, जितनी हमने तकरार देखी महागठबंधन में, उससे पता चलता है कि कनपट्टी पर कट्टा रखकर बात मनवाई गई है। लेकिन एनडीए विकास की रफ्तार को तेज करता हुआ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं, ठीक पीछे रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा आप देख रहे हैं। ये दिनकर गोलंबर का चौराहा जहां से ये शुरू हुआ है कार्यक्रम, अब यहां से ये उद्योग भवन तक पहुंचेगा। इससे पहले बाकरगंज का रोड आएगा और नाला रोड की तरफ अब ये काफिला बढ़ चुका है। ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए बारीपत पहुंचेगा। देखिए ये वो इलाका आपको बता रहे हैं जहां से ये रोड शो शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बाकरगंज भी आएगा और उसके बाद उद्योग भवन। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया है जिससे रोड शो में कवर किया जा रहा है। लोगों का हुजूम आप देखिए, और इसमें आप देखिए बच्चों को आप देख सकते हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। महिलाओं की संख्या भी उसी तादाद में आपको दिखेगी, बुजुर्गों का उत्साह भी वैसा ही आपको दिखेगा, और युवाओं का तो पूछिए ही मत। हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की तस्वीर कैद करते हुए वो आपको दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके की वहां पर दिक्कत ना हो, लोग आराम से प्रधानमंत्री को देख सकें। और प्रधानमंत्री को भी देखिए किस तरीके से वो हैंड वेव करते हुए, कमल छाप दिखाते हुए वो ये भी अपील कर रहे हैं कि आपको इसी चिन्ह पर मुहर लगाना है, बटन दबानी है और एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि विकास की रफ्तार जो लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है उसमें जनता का सहयोग बहुत मायने करता है। अब ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, लोगों की चाहत प्रधानमंत्री के लिए कैसी, ये देखिए आरती उतारी जा रही है। शायद संभवतः प्रधानमंत्री उस तस्वीर को देख भी ना पा रहे हो, लेकिन लोगों का श्रद्धा भाव आप देखिए, अपने घर से ही घंटी बजाकर, आरती उतारकर प्रधानमंत्री का नमन किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और लोगों के दिल में प्रधानमंत्री की जगह जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रोड शो शुरू हो चुका है, काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हुए कि एक एक व्यक्ति से नजर मिला पाए और उनको बता पाए कि अगर वो उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। दोनों तरफ रोड के
उस बैरिकेटिंग में लोगों का हुजूम, और इसके साथ साथ अब देखिए लोग अपने घरों से, बालकनी से, हर तरफ से प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, एक झलक उनकी पाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री को देखिए किस तरीके से वो उन लोगों को ये महसूस कराते हुए कि जहां से भी वो प्रधानमंत्री से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देख रहे हैं। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से तमाम हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। रजनीश, प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ चुका है, यहां से नाला रोड की तरफ, क्या तस्वीरें अभी वहां पर आप देख पा रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, राजधानी पटना में ऐतिहासिक रोड शो शुरू हो चुका है और पीएम मोदी पटना पहुंचने के बाद जो है सबसे पहले दिनकर गोलंबर पहुंचे और वहां पर जो है वहां से शुरुआत हुई। और बता दें आपको, तकरीबन 5 घंटे तक ये नजारा देखने को पटना वासियों को मिलेगा और अद्भुत और भव्य नजारा है। पीएम मोदी खुद अभी खुली गाड़ी में जो है सवार होकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और लोग खुशी से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, हर हाथ में मोबाइल है और लोग सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पटना की सड़कों पर खुद जो है लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हुई है और बता दें आपको कि बारी पथ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान जो उद्योग भवन है वहां तक ये जाएंगे और वहां पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम पहले से किया गया है। और वहां पर एक जो गाड़ी लगी हुई है, बता दें आपको, रोड शो के लिए, वहां एक अलग तैयारी है और वहां भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है काफिला बढ़ रहा है। बिल्कुल जी रजनीश, वैसे तो इस तरीके का कोई कार्यक्रम अभी सामने नहीं रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री को अमूमन देखा गया है कि लोगों के बीच भी वो पहुंचते हैं। तो क्या यहाँ से कोई एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कोई इस तरीके का कार्यक्रम अभी तक सामने आ रहा है क्या कि कहीं पर रुकने का उनका कार्यक्रम हो? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे पीएम मोदी और पहले रोड शो है। अभी जो बताया हमने कि दिनकर गोलंबर से शुरुआत हुई और गांधी मैदान के उद्योग भवन तक ये रोड शो करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐतिहासिक जो हरि मंदिर है पटना साहिब, वहाँ ये पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे और वहाँ परिसर का भ्रमण भी करेंगे। तो एक ऐतिहासिक क्षण है और सुरक्षा के अभेद घेरे में लगातार जो है ये काफिला गुजर रहा है। पटना पुलिस के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है, आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि कुम्हरार, पटना साहिब, दानापुर, तमाम जो एक तरह से विधानसभा क्षेत्र है, वहां के जो दिग्गज प्रत्याशी मैदान में है, उनके लिए पीएम मोदी अभी एक तरह से कहिए कि एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं और लोगों का नब्ज भी टटोल रहे हैं। जिस प्रकार से हर घर से महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई बाहर निकल पड़े हैं और पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी के लिए भी एक अद्भुत क्षण होगा पटना के लिए और अभी वो तस्वीर दिख रही है। तो जया, ये सुरक्षा के अभेद घेरे हैं और लगातार खुली गाड़ी जो है पीएम मोदी निकल पड़े हैं। लगभग 5000 पुलिस कर्मियों को जिम्मा दिया गया है, पुलिस पदाधिकारी भी हैं, उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान हैं, एसपीजी, तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं लगातार पीएम के घेरे में जो है। एडिटर ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें, उत्साह भी देख रहे हैं ब्रजमोहन जी कि वहां पर चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सब कोई पहुंचा हुआ, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये बहुत बड़ा ये रोड शो है, लगभग 1-1.5 घंटे तक ये चलेगा। दिनकर गोलंबर से निकलकर जब ये उद्योग भवन तक पहुंचेगा, गांधी मैदान के पास तक, तो काफी दूरी तय करेंगे। और जिस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों में, खासकर हम देख रहे हैं कि महिलाओं में और बच्चों में छतों के ऊपर से और बालकनी से लोग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री की आरती उतारकर उनका नमन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा अवसर है प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ के वोटर्स के लिए भी कि वो सीधा प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने। और जिस स्तर पर भाजपा के जो समर्थक है यहाँ मौजूद हैं सड़कों के किनारे, तो ये भी एक बड़ी बात है। और जिस तरह से ये पूरा एरिया है दिनकर गोलंबर से लेके उद्योग भवन तक, बहुत सकरा रास्ता, बहुत चौड़ी सड़कें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम 5 अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ चलकर पहुंचा है और प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं एक बार लोग। बिल्कुल, और
प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जग जाहिर है और अभी जो तस्वीर दिख रही है, कई ऐसी तस्वीरें दिखी जो भावुक करने वाली भी हैं और वो प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत खास होगी, जिसका जिक्र आपने भी किया कि लोग अपने घरों से आरती उतार रहे हैं और वहां पर बच्चे पहुंचे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पहले भी देख चुके हैं लेकिन वो बार बार देखना चाहते हैं। ये जोश, ये उत्साह वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वोटर नहीं, लेकिन देखते हैं कि पूरे बिहार में बच्चों के बीच में जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल के 12 साल के बच्चे हैं जो वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, उनके बीच में मोदी को लेकर लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो सही में वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनके बीच में लोकप्रियता काफी बढ़ी है। न सिर्फ प्रधानमंत्री की, हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की बहुत सारी जो योजनाएं रही हैं बिहार में, उसको लेकर भी जो महिला वोटर्स हैं वो काफी हद तक प्रभावित है। खासकर जो 1,41,00,000 महिलाओं के बीच में 10,000 रुपये का असिस्टेंस दिया गया, उनको मदद दी गई है कि आप उद्योग अपना शुरू करें, तो उसको लेकर महिलाओं में काफी, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर काफी उत्साह है। उनके हर इवेंट को आप देखते हैं, जहां भी ये जाते हैं प्रधानमंत्री, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में, हम जहां भी गए, मतलब जितनी भी रैलियां मैंने कवर की है प्रधानमंत्री की पिछले 2 महीने में, भारी संख्या में महिलाओं की उसमें मौजूदगी होती है। बिल्कुल, महिलाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, इसके साथ साथ जैसे युवाओं को हम देख रहे हैं, ये जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ते जा रहा है, मोबाइल की रोशनी भी काफी तेज वहां पर दिख रही है और स्मार्टफोन का जिक्र, क्योंकि लालटेन बिहार को नहीं चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने लगभग अपनी हर रैली में लोगों से स्मार्टफोन निकलवाया कि आप स्मार्टफोन दिखाइए। जब सबके हाथ में स्मार्टफोन है तो क्यों लालटेन चाहिए, उसको लेकर उन्होंने टारगेट किया था और आज उसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर लोग वहां पर कैद करते हुए भी देखे जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कोई मौका छोड़ते नहीं है। विपक्ष की तरफ से अगर कोई इस तरह की बात होती तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जरूर देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत से जो विपक्षी नेता थे वो अपने घरों से डिजिटल माध्यम से रैलियों को संबोधित कर रहे थे। तो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि जो क्रांति आई है, ये जो मोबाइल की क्रांति है, ये मौजूदा सरकार ने दी है पिछले 10 सालों में, और जिस तरह से डेंसिटी बढ़ी है, मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ा है पूरे बिहार में, पूरे बिहार क्यों, पूरे देश भर में, तो उससे फायदा ये हो रहा है कि लोगों को तकनीक का इस्तेमाल करके लोग रैलियां संबोधित कर रहे हैं। हमने देखा कि तेजस्वी ने भी रैली संबोधित की। उसके अलावा बीजेपी के जितने टॉप लीडर्स थे जो बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने तकनीक की सहायता ली और उन्होंने रैलियों को संबोधित किया। तो बिल्कुल, और बीजेपी की बात की जाए या अभी बिहार के लिहाज से एनडीए की बात की जाए, हर तरीके से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बारिश, मौसम खराब होने के बावजूद तकनीक का सहारा लेते हुए नेताओं ने जनता तक कनेक्ट किया। आज खुद प्रधानमंत्री, जिनका बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, पहले आरा में, फिर नवादा में, अब पटना में रोड शो, इसके बाद गुरुद्वारा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की एनर्जी की भी बहुत तारीफ होती है। ब्रजमोहन जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार ग्राउंड से रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, वो भी वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद अमृतराज गांधी मैदान से जुड़े हुए हैं। आनंद, क्योंकि ये काफिला आगे की तरफ बढ़ चुका है, अब लोगों में उत्साह वहां पर कैसा दिख रहा है? देखिए, जैसे जैसे काफिला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको तस्वीर एक दिखा रहे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता, जहां से दिनकर चौक से ये रोड शो शुरू हो चुका है और उसके बाद कई बड़े नेता धीरे धीरे आगे बढ़े, जहां पे उद्योग भवन, जहां पे ये रोड शो खत्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ठीक बगल में ललन सिंह और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वो भी मौजूद है और प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए, जाहिर तौर पर जिस एनर्जी की बात आप कर रही थी वो एनर्जी दिख रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार, और इस वक्त तस्वीर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान है, ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता हैं जो यहाँ पर लगातार धीरे धीरे रोड शो के आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री का रोड शो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और लोगों में उत्साह भी है। और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ ऋतुराज सिन्हा और बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। और जाहिर तौर पे धर्मेंद्र प्रधान लोगों का अभिवादन करते हुए, तो देखिए, विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर रोड शो के आगे आगे बढ़ते हुए, यानी कि धीरे धीरे अब बहुत कम समय बचा है जब प्रधानमंत्री गांधी मैदान की तरफ भी जो लोग हैं जो कम से कम 4 बजे शाम से इंतजार कर रहे हैं, उन तक पहुँचेंगे।
कितने बजे से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे? हम 3 बजे से पहुंचे हुए हैं। 3 बजे से। हाँ, तो कितना उत्साह है? धीरे धीरे प्रधानमंत्री का रोड तो बढ़ता जा रहा है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। अब और तो देखिए, चूंकि हमारी मजबूरी है, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं, एक जगह इसलिए रखा गया है। लेकिन आपसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको तस्वीर दिखाया कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऋतुराज सिन्हा, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार गीत संगीत के माध्यम से लोगों को एनर्जाइज किया जा रहा है और बीजेपी का पट्टा और सर पे बीजेपी की टोपी पहने बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर है और ये लगातार इस वक्त हमारे दर्शक देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहाँ पे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये बेहद दिलचस्प होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय देखिए एक आरती दिखाते हुए भी एक महिला जो प्रधानमंत्री को आरती दिखा रही है उसकी भी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोनों तरफ से जबरदस्त भीड़ है लोगों की और बीच बीच में प्रधानमंत्री दोनों हाथ को जोड़कर लोगों का अभिवादन भी करता दिख रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं। महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं और गीत संगीत गाते हुए तो कोई आरती उतारते हुए। ये दिलचस्प तस्वीर प्रधानमंत्री के रोड शो की है जो दिनकर चौक से धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के हाथों में कमल का निशान और प्रधानमंत्री का अभिवादन, तो दोनों तरफ से जो लोग हैं लोगों में जबरदस्त उत्साह और प्रधानमंत्री उस उत्साह को और आगे बढ़ाते हैं जब लोगों का अभिवादन करते दिखते हैं। जाहिर तौर पे अगर देश का प्रधानमंत्री आपके बगल से गुजरता हो और आपका अभिवादन करता हो तो आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है। और जाहिर तौर पर पटनावासी भी इस पल को अपने यादों में संजोए रखना चाहते हैं। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री आपके बगल से गुजरता हो, आपके साथ पास आता हो, तो ये किसी भी के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री का रोड जिस तरह भी गुजर रहा है, लोगों का हाथ हिलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगातार लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और वही तस्वीर प्रधानमंत्री की भी दिख रही है जब एक हाथ में कमल चुनाव चिन्ह और दूसरे हाथ से अभिवादन। तो ये बताने को काफ़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपसे कुछ देर पहले प्रेसर भी वही बात बता रहे थे कि लगभग 5-6 विधानसभा के लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे, बिहार के दूसरे इलाके से भी पहुँचे होंगे। लेकिन जाहिर तौर पे जब पटना में रोड शो हो रहा है तो जो अगल बगल की विधानसभा 5-6 विधानसभा पड़ता है, फतुहा से लेकर पटना साहिब से लेकर बांकीपुर, कुमरार या फिर दिग्गा या फिर फुलवारी शरीफ, यहाँ के विधानसभा के जो लोग हैं जो रहते हैं वो यहाँ पर रोड शो में पहुँचे होंगे। क्योंकि जब भी रोड शो होता है तो स्थानीय लोग अगल बगल के विधानसभा से पहुँचते हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पे दिख रही है और बीच बीच में आपके पास शैलेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पीएम मोदी के रोड शो में जो भीड़ वहां पर जुटी हुई है, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? शैलेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शैलेंद्र, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? फिलहाल शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं रोड शो। और देखिए, इस रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रूट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और आपको ये बताते चलें कि प्रधानमंत्री जो हैं हाथ में पार्टी सिंबल यानी कि कमल का फूल लेकर के हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है। कुछ लोग घर की छत से पीएम की आरती उतारते हुए दिखाई दिए हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे जो हैं वो हर तरफ लग रहे हैं। पीएम की गाड़ी में पटना के 6 विधानसभा जो सीट हैं वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो एक एक करके उनके साथ रथ पर भी सवार जो हैं वो हो रहे हैं। बताते चलें आपको, इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पटना के दरअसल 14 विधानसभा को साधने की कोशिश में हैं और नारा यही है कि इस बार फिर से एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कदम कुआं के दिनकर चौक से रोड शो की शुरुआत की है और रोड शो जो है उद्योग भवन यानी कि गांधी मैदान तक होगा। पूरे रास्ते में कुछ स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं, लगभग 10 ऐसे स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर तमाम अलग अलग तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जो भीड़ जुटी हुई है कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? क्या जनसैलाब उमड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए जनसैलाब का ही शक्ल है और बता दें आपको तकरीबन 3 किलोमीटर का
सफर अभी फिलहाल तय करेंगे रोड शो के माध्यम से पीएम। और अद्भुत और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि पीएम मोदी को देखने के लिए लोग जो है कितना इंतजार कर रहे थे। गांधी मैदान तक जब ये काफिला पहुंचेगा और उसके साथ साथ जो हजारों लाखों लोग जो हैं की भीड़ जो है देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पीएम को भी आत्मसंतुष्टि मिल रही है कि जो खासकर गली मोहल्ले के लोग हैं वो कितने बेताब हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। पटना जिले के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके प्रत्याशी भी इंतजार में थे। हालांकि आज मौसम भी मेहरबान है और काफी अच्छी बात है कि मौसम अनुकूल है और इस दौरान जो है पीएम रोड शो करने के लिए निकले हैं। एनडीए समर्थित तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने समर्थक के साथ सुबह से इंतजार कर रहे थे और सभी को ये उम्मीद है कि पीएम के आने के बाद विजयश्री का पताका लहराएगा और यही उम्मीद लेकर सभी आए हैं। कुबरार से संजय गुप्ता हो, रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से हो या दानापुर से रामकृपाल यादव या तमाम प्रत्याशी जो है सुबह से इंतजार कर रहे थे। 5 घंटे तक आज पटना के जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो आज कही जाए तो वीवीआईपी मूवमेंट में तब्दील की गई है और पार्किंग से लेकर जो सिक्योरिटी पॉइंटेड है उनको एक तरह से सुरक्षा घेरे में रखा गया है। और बता दें आपको कि जो आम जन है उनके लिए व्यवस्था मुकम्मल की गई है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, हर कोई अपने अपने घरों के बाहर निकल पड़े हैं। फूलों की बारिश भी हो रही है और जिस गाड़ी पर सवार होकर, खुली गाड़ी में पीएम सवार होकर निकले हैं, उस गाड़ी को भी फूलों से सजाया गया है और अद्भुत नजारा लोग मोबाइल में कैद कर रहे हैं, अपनी नजरों में बसा रहे हैं। कई पीढ़ियां गुजर जाती है लक्ष्मी, लेकिन सामने से पीएम को देखने का सपना साकार नहीं होता है। एक अद्भुत क्षण है वासियों के लिए कि आज अपने नजरों से लोग देख पा रहे हैं। रजनीश, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो शैलेंद्र, इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं मेगा रोड शो की ये तस्वीर, और जिस तरीके से लोग स्नेह जता रहे हैं पीएम मोदी को, लोग घरों की छतों से आरती उतार रहे हैं, तो क्या इसे स्वाभाविक जन उत्साह माना जाए या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से इसे प्लानिंग का ही हिस्सा माने? तो भाजपा का जो कोर वोटर है, इस इलाके के लोग भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, उस इलाके से पीएम मोदी का रोड शो गुजर रहा है। और जाहिर सी बात है कि लोग अपने घरों के छतों पर, बालकनी में या फिर सड़कों पर दोपहर से ही खड़े थे और सब लोगों ने अलग अलग तैयारियां कर रखी थी। बच्चे हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कटआउट लिख करके बड़े बड़े कागजों में उन्होंने स्लोगन लिखा था। तो ये भाजपा के वर्कर नहीं बल्कि एक आम वोटर है और खासतौर पर प्रधानमंत्री से इनका प्यार ये है कि प्रधानमंत्री के लिए ये सुबह से खड़े। और पीएम मोदी ने भी खासतौर पर बीजेपी और पीएम मोदी ने इस इलाके को इसलिए चुना क्योंकि इस इलाके में भाजपा समर्थित लोग हैं, भाजपा के कोर वोटर के लोग हैं और यहाँ से पूरे बिहार को मैसेज दिया जा सके। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि देखिए जो ठीक है शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास। आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, रोड शो के दौरान महिलाओं और युवाओं की मौजूदगी कितनी देखने को मिल रही है और अब क्या फर्क दिखाई दे रहा है? तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सुरक्षा में जो वाहन है वो धीरे धीरे आने लगे, यानी कि प्रधानमंत्री का काफिला कभी भी आपको दिखाई देने लगेगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री कारकेट में जो वाहन रहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, यानी कि प्रधानमंत्री का रोड शो बहुत जल्द गांधी मैदान के नजदीक जहाँ उद्योग भवन है, जहाँ पे ये रोड शो खत्म होगा, वहाँ पे दिखने लगेगा। और जो सवाल आपने पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग हैं, तो इस उम्र में युवा और महिला बहुत ज्यादा संख्या में है। और जाहिर तौर पे इस बार के चुनाव में युवा और महिला वोटरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं पहले आपको अपडेट कर दूं कि धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान जो वाहन है वो धीरे धीरे आगे आने लगे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का रोड शो कभी भी आपको दिखने लगेगा गांधी मैदान की तरफ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो जानकारी जिस सवाल को आपने पूछा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में जो युवाओं का उत्साह, जो महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री बिहार की एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी घोषणा की है जिसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है। और खासकर जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि उनके खातों में दी गई है, 1,41,00,000, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बातें युवाओं के लिए जो बिहार सरकार की तरफ से घोषणा किया है कि आने वाले एनडीए के मैनिफेस्टो में घोषणा किया गया है कि आने वाले 5 साल में अगर बिहार की जनता उन्हें मौका देती है तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी।
इस वजह से युवाओं का हुजूम और महिलाओं की भीड़ ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी के बड़े नेता इस रास्ते से आगे बढ़े हैं और प्रधानमंत्री का जो काफिला है, रोड शो है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और अब से कुछ देर पहले जो रोड शो में जो प्रधानमंत्री के आगे आगे जो वाहन चल रहे थे वो निकल गए। एक तस्वीर हम आपको और भी दिखा रहे हैं, छतों पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, छतों में भी जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि सड़क हो या फिर छत, हर तरफ लोगों का हुजूम है यहाँ पे प्रधानमंत्री को एक नज़र देखने के लिए, और इस वजह से प्रधानमंत्री के रोड शो का इंतजार हो रहा है। और जाहिर तौर पे विधानसभा चुनाव में पहली बार पटना में रोड शो हो रहा है, इस वजह से ये रोड शो और भी पटना वासियों के लिए खास हो जाता है। ठीक है आनंद, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ न्यूज़ 18 इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, देखिए बड़ा मेगा रोड शो और इतनी भीड़, तो क्या इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या मैसेज देने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है और कितना असरदार दरअसल ये जो मेगा रोड शो है वो होगा? देखिए, पटना एनडीए के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि गढ़ रहा है, राजनीतिक गढ़ रहा है। यहाँ जो 6 सीटें आती है, जैसे पटना साहब है, कुमरार है, बांकीपुर है, दीघा है, इन सब सीटों पे कब्जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। पटना साहब की बात कर ले तो पटना साहब मुझे लगता है कि काफी सालों से बीजेपी के पास रहा। नंदकिशोर यादव इस सीट पर लगभग 7 बार यहाँ से विधायक वो चुने गए थे। वही इसके अलावा अगर बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर से नितिन नवीन 4 बार लगातार जीत रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, नवीन सिन्हा। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। इसमें पटना साहब की बात कर लें, बांकीपुर की बात कर लें, दीघा की बात कर लें, कुम्हरार की बात कर लें, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं 2 और अन्य जो सीटें हैं वहां इस बार जो मजबूत नेता है, जैसे आप दानापुर की बात कर लें, वहां भी अब बीजेपी के पास पहले रहा था, पिछली बार वो सीट चली गई थी। तो ये जो पूरा इलाका है पटना का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से लगातार मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला है। लेकिन पटना शहर की अगर बात करें, पटना साहब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रही है, जीतती रही है। तो प्रधानमंत्री की इस रैली से कम भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर्स होंगे उनको काफी मजबूती मिलेगी, उनका जो संबल होगा वो निश्चित तौर पे काफी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन क्या ये रोड शो बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले एक मोदी वेव क्रिएट करने का प्रयास है? देखिए, पटना में रोड शो होता रहा है। पटना में पहले भी हमने लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का हमने देखा था। तो 2 सभाएं हुई हैं बड़ी बड़ी, आरा में और नवादा में प्रधानमंत्री की सभाएं काफी सक्सेसफुल मानी जा सकती है। आरा का मैं विजुअल देख रहा था, वहाँ की तस्वीरें देख रहा था, भारी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग भारी संख्या में आरा में आए हैं। नवादा में भी देखा हमने, काफी सारे लोग आए हैं। तो प्रधानमंत्री बड़े स्टेज के नायक आप उनको मान सकते हैं कि बड़े लेवल पे वो रैलियां करते हैं और जिस तरह से रोड शो करते हैं, तो न सिर्फ पुराने लोगों के लिए बल्कि मौजूदा पीढ़ियों के लिए भी वो काफी चुनौती खड़ी कर देते हैं कि एक दिन में वो इतनी रैलियां कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी हमने देखा कि बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने 6-7 जनसभाएं कर ली। तो ये जो मौजूदगी है, आज तो हालांकि नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद नहीं है प्रधानमंत्री के साथ में, उनके साथ में ललन सिंह, रविशंकर प्रसाद और दिलीप जायसवाल और तमाम जो अन्य नेता हैं, नितिन नवीन जो बांकीपुर से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वो उनके साथ मौजूद है। स्थानीय और भी नेता उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार भी अलग से बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी कहीं और घूम रहे हैं। तो ये अभी जो वक्त है, बिल्कुल समय बहुत कम बचा है। फर्स्ट पेज के लिए जो वोटिंग है आपका 6 तारीख को होना है, आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, 2 नवंबर है, 2, 3, 4 मुश्किल से 2 दिन का वक्त अभी रह गया है फर्स्ट फेज के वोटिंग के लिए। तो अभी ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज के लिए भी प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो लगभग तय हो गई है, नाम सिर्फ उसमें तय करना है। तो निश्चित तौर पे अभी काफी सारी सभाएं होंगी। अभी तो सेकेंड फेज के लिए 11 तारीख को वोटिंग होनी है, मतदान होना है, तो उसके लिए अभी समय है। तो ये फर्स्ट फेज के पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी प्रहार है। जनता के साथ में संपर्क करने का ये जो मौका है, ये अवसर वो चुकना किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं। और खासकर ये जो पटना का क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसमें बीजेपी एक तरह से मजबूत स्थिति में रही है। हालांकि पूरे पटना जिला की बात करेंगे तो उसमें बीजेपी को बाहरी जो सीट है वहाँ भाकपा से
और राष्ट्रीय जनता दल से वहाँ मुकाबला इनको मिलता रहा है। और बड़े तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं ब्रजमोहन जी, और ऐसा लग रहा है कि लोग इसे राजनीतिक शो मान ही नहीं रहे हैं, बल्कि इसे चुनावी उत्सव के तरीके से ले रहे हैं। देखिए, पटना के लोगों में उत्साह बहुत रहता है। हमने देखा कि लोग आते हैं, कई जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो तो दोपहर में से आ जाते हैं। कई बच्चे तो जिद भी करते हैं कि हमें देखने के लिए जाना है, फोटो खिंचाना है। तो ये जो मोबाइल की बात कर रहे थे, हम मोबाइल में ही एक बात और जोड़ना चाहेंगे। आप भी सवाल उठा रहे थे कि लोग सेल्फी खींच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक रैली में ये बात कही थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मोबाइल कंपनियां आई हैं, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, बिहार में भी मोबाइल बनेंगे। जो मोबाइल का उत्पादन होगा वो बिहार में भी होगा। तो ये चीजें इस स्टेज पे आ गई हैं। बिहार में अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें, तो उस दृष्टि से आप देखें बिहार को, तो बिहार में स्टेज सेट हो चुका है कि आगे अब जो फोकस होने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उद्योगों को लगाने पे होने वाला है। कई दौर की मीटिंगें हुई हैं, तो इस तरह की चीजें हालांकि अभी प्राथमिक स्टेज पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस यही रहेगा, अगर इनकी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, कि अब इंडस्ट्री लगाएं, जिससे पलायन का जो एक लगातार हम चर्चा सुनते रहते हैं, और हकीकत भी है कि लोग पलायन करके दूसरे स्टेट पे जाते हैं, तो उसमें अगर कुछ रुकावट आती है, उसमें अगर कुछ कमी आती है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। ठीक है, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे आपके साथ ब्रजमोहन जी। इस वक्त बाकी और भी संवाददाताओं के पास पहुंचते हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आपकी जहां मौजूदगी है, क्या रोड शो वहां से होकर गुजर रहा है, और क्या इस वक्त मोदी लहर की वापसी एक बार फिर से देखने को मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए हलचल तेज हो गई है और धीरे धीरे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुँचने, जो भी सुरक्षाकर्मी थे धीरे धीरे आगे आने लगे हैं, और जो रोड शो के दौरान जो वहाँ प्रधानमंत्री के रोड शो के आगे चल रहे हैं, वो यहाँ पर दिखने लगे हैं। यानी कि हलचल बेहद तेज हो गई है, सुरक्षाकर्मी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे हैं, और इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो पहुँचते हुए, और ये तस्वीर जिसके लिए बहुत देर से जो सुरक्षाकर्मी थे या फिर जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, और वो तस्वीर इस वक्त यहाँ पे दिखने लगी है। और देखिए वो पल अब दूर नहीं, और धीरे धीरे हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कारकेड धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने वाला है और पहुँचने लगा है, और कुछ देर में हम वो तस्वीर देखें। इसके पास जैसे ही प्रधानमंत्री का कारकेड दिखने लगा, वो लोग बेहद उत्साहित हो गए हैं। देखिए फूलों की बौछार की आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है आनंद, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं, और हलचल भी पहले से अब और भी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, और एक एक करके अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, और घर के छतों पर महिलाओं का इस कदर जुटना, और कुछ के हाथ में थाली, आरती, दिए, और कुछ के हाथ में मोबाइल, यानी कि कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं महिलाएं, तो कुछ लोग आरती उतारने के लिए दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का क्रेज जो वो पूरे देश भर में है, खासतौर पर पटना वासियों में कुछ ज़्यादा ही है। इससे पहले भी हालांकि रोड शो हुए हैं, और हर बार नज़ारा लगभग एक सा ही देखने को मिलता है, फिर चाहे वो चुनावी मौसम हो या फिर ना हो। आनंद से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बीच में उनकी आवाज़ चली गई थी। तो आनंद, क्या हलचल बढ़ी हुई है जहाँ पर आप मौजूद हैं? हलचल बढ़ चुकी है, और बहुत कम समय में लोग दिखने लगेंगे। प्रधानमंत्री का जो रोड शो का जो काफिला वो आपको दिखने लगेगा, और इस वक्त जिस तस्वीर का इंतजार लगातार जो हमारे स्थानीय लोग कर रहे थे वो यहाँ पे वो देखने लगेंगे, और प्रधानमंत्री का जो रोड शो का काफिला है गांधी मैदान की तरफ बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री काफिला गांधी मैदान की तरफ बढ़ते हुए, और बहुत चंद मिनटों में हम वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से अलर्ट, और संजय मयूख और उनके साथ जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो एक लंबा सफर तय करके दिनकर चौक से सफर तय करते करते प्रधानमंत्री का जो रोड शो का काफिला है वो गांधी मैदान की तरफ बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, और वो काफिला अब आपको कुछ देर में ही दिखने लगेगा। वो बेहद दिलचस्प तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बेहद नजदीक से वो तस्वीर दिखाएंगे, जिसके लिए वो अपने घरों में लगातार न्यूज़ 18 खोलकर देख रहे हैं।
जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री को अपने नज़दीक से देखने का वो जो रोमांच है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और देखिए ठीक इस जो तस्वीर प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखने लगी है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के दौरान गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो तस्वीर जिसका इंतजार लगातार जो दर्शक थे, जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, वो अपने घरों में बैठकर न्यूज़ 18 के माध्यम से लगातार वो तस्वीर देख सकते हैं। लगातार फूलों की बारिश की जा रही है, फूलों की बारिश की जा रही है और प्रधानमंत्री गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। उद्योग भवन के पास जाकर प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है वो खत्म होगा और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार फूलों की बारिश करके अभिवादन करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये दिलचस्प तस्वीर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण, ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण कि न सिर्फ शहरी वोटरों को एक बड़ा मैसेज, बल्कि पटना में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री बिहार के जनता को भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करने की कवायद में जुटे हुए हैं और ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश आज यहाँ पे होगी। इस रोड शो के माध्यम से एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश ललन सिंह, प्रधानमंत्री को इस वक्त देख सकते हैं, दिलीप जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अपने अभिवादन करते हुए लोगों के बीच में, और जैसे ही प्रधानमंत्री लोगों के बगल से गुजरे लगातार फूलों की बारिश की जा रही है और प्रधानमंत्री के लिए लगातार गानों के माध्यम से प्रधानमंत्री को बधाई दिया जा रहा है इस रोड शो के लिए। और जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण इस रोड शो की तस्वीर, जिस तस्वीर की शुरुआत दिनकर चौक से हुई थी, वो तस्वीर अब गांधी मैदान उद्योग भवन के पास देखने को मिल रहा है। तो दिनकर चौक से शुरू हुआ ये रोड शो अब गांधी मैदान के पास समाप्त होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री और जैसे ही उनका काफिला यहाँ पहुंचा, जबरदस्त उत्साह लोगों में और लोग बेहद उत्साहित हैं इस पल को देखने। तो ये लगभग 2.5 किलोमीटर से भी लंबा, उससे ज़्यादा लंबा रोड शो गाड़ी में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद हैं और साथ ही दानापुर से प्रत्याशी रामकृपाल यादव, संजीव चौरसिया भी रखकर मौजूद हैं। सभी को पीएम ने खुद बुलाया है और एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने सभी को बुला करके, जो प्रत्याशी हैं उनको बुला करके एक एक करके उनके साथ रथ पर सवार हुए हैं। रजनीश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। रजनीश, लगभग 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा का ये लंबा मेगा रोड शो और कह सकते हैं कि 14 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति के रूप में ही इसे देख सकते हैं और भारी क्रेज यहाँ पर देखने को मिला है प्रधानमंत्री का। इसका असर प्रत्याशियों पर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, जिन रास्तों से पीएम मोदी अभी गुजर रहे हैं उन रास्तों में अमूमन ऐसी भीड़ दिखाई नहीं देती है और सालों साल तक ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिली थी। पीएम मोदी अभी आए हैं, आपने सही कहा कि किसी उत्सव से कम नजारा नहीं है, बिल्कुल उत्सव जैसा है लोगों के लिए, क्योंकि हर घर से लोग बाहर निकल रहे हैं। पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब है। यहाँ से जब गांधी मैदान तक जाएंगे, हर घर में महिलाएं खड़ी हैं, बालकनी में, छत पर और गेट पर आरती की थाली और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। और बता दें, यहाँ से निकलने के बाद जब रोड शो समापन होगा तब पीएम मोदी जो है एक तरह से बदलते पटना, बदलते बिहार की तस्वीर भी अपनी नजरों में आप कैद करेंगे। वहां से कमिश्नर कार्यालय से वो जेपी गंगा पथ के रास्ते आज गुजरेंगे पहली बार और पटना साहिब हर मंदिर जाएंगे। तो वहां पर भी एक तरह से जो पटना बदला है, कितना बदलाव हुआ है वो पीएम मोदी आज देख सकेंगे। आज इनके आने के बाद न सिर्फ प्रत्याशियों में एक मनोबल बढ़ा है, बल्कि जो वोटर्स हैं उनका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और लगभग 3.25 किलोमीटर का ये सफर है और अभी धीरे धीरे पीएम का काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। पीएम के चेहरे पर जो उत्साह है उससे कहीं ज्यादा उत्साह वोटर्स के चेहरे पर है, क्योंकि अपनी नजरों से लोग आज पीएम को सामने से देख रहे हैं। और रजनीश, ये हम लोग तो देखिए दिवाली पर्व हम लोग मना चुके हैं, लेकिन ये जो इलाका है जहां से मेगा रोड शो हुआ है वो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि एक बार फिर से ये लोग दिवाली मना रहे हैं। रजनीश, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इस वक्त आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कह रही है वहां की जनता? देखिए बिल्कुल भाई, इधर आइए, नीचे आइए, इधर आइए। कैसा लगा प्रधानमंत्री अभी बगल से गुजरे? बहुत अच्छा लगा देख के बगल से प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को। कैसा लगा सर प्रधानमंत्री को देखना? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? एकदम सुंदर, इससे बढ़िया क्या होता है। स्वर्ग में नरेंद्र मोदी। जी अब तारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी का दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। और इस बार इनके आने से दानापुर से लेके पटना साहिब तक सीट तो जीते गई। बिहार में 200 सीटों के साथ ये महिलाएं भी हैं। कितने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम कहते हैं कि सत्ता न चाहिए भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। आदिवासी है, जिम्मेवार नागरिक है। इस बार हमको मोदी जी को लाना है, एनडीए सरकार बनाना है और कमल फूल खिलाना है। कमल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीर है महिलाओं में जबरदस्त उत्साह, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। कैसा लगा भाई? कैसा लगा प्रधानमंत्री? बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट बार कोई नेता से मिलने आए थे, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को दिखाया? हाँ दिखाया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत। तो देखिए ये तस्वीर है। धीरे धीरे लोग अब इस यहाँ से रोड शो से निकलने लगे हैं और लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं और जय श्री राम। एनडीए सरकार, जय श्री राम। तो देखिए जय श्री राम का नारा हो या फिर घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। घर घर मोदी। तो देखिए लोग बेहद उत्साहित हैं। हम कोशिश कर रहे लगातार लोगों से रिएक्शन लेने का। कैसा लगा सर? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बगल से देखा मोदी जी को? एकदम नजदीक से देखा हमने। बहुत देखा मोदी जी को? नजदीक से देखा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी से देख लिए मोदी जी को? मोदी जी को जीत गए 100 में 100 ये भी आएगा, लिख लीजिए। एकदम नीतीश कुमार का सरकार बनेगी। 100 में 100 बीजेपी आएगा। 100 में 100 नीतीश कुमार। तो देखिए ये तस्वीर है। ये तस्वीर है। आप समझिए कि इनके उत्साह को देखकर आप समझ सकती हैं कि कितने उत्साहित थे लोग जब प्रधानमंत्री का जो रोड शो है जब इस क्षेत्र से गुजर रहा था। देख ली प्रधानमंत्री को? अच्छा लगा मोदी जी से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। कब से बैठी हुई यहाँ पे? 1 घंटा से देखने के लिए, मोदी जी को देखने। 4 बजे से? हाँ। अभी देखिए? हाँ देख लिए, बड़ा मजा आया। बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत फूल आप लोग बहुत फूल बरसा है। क्या बोले? बहुत फूल बरसा रहा है। हाँ भैया, 100 में सीट उनका फिक्स है। बहुत अच्छा लगा, फूल बरसा रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। कैसा लगा? बहुत मजा आ गया। अच्छा। सुरक्षा कर्मी भी राहत की सांस ले रही हैं। काफी देर से लगभग 3 बजे से यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। अब ये भी राहत की सांस ले रही है। तो ये तस्वीर है गांधी मैदान की तस्वीर, जहाँ से ये जो रोड शो है वो समाप्त हो चुका है। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर निकलने लगे हैं। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला भले ही यहाँ से निकल गया, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो ठीक है। आनंद लौटूंगे आपके पास। तो देखिए जो जनता है उनकी भी बातें हमने सुनी कि किस तरीके से वो लोग उत्साहित है प्रधानमंत्री को देख करके। एक बार फिर से हम इनपुट एडिटर ब्रज सिंह से जुड़ते हैं। ब्रज जी, ये जो जनता है उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि किसी भगवान के दर्शन हो गए हैं उनके, और ऐसा लग रहा है फिर से उन्होंने दिवाली मनाई है। देखिए दिवाली और छठ के बाद जो पर्व का एक माहौल है पटना में अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि छठ के बाद से लगभग 1 हफ्ते तक पटना में छुट्टी का माहौल होता है। तो ये जो इसके बाद वाला 1 हफ्ते का जो वीकेंड था वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया है और लोग रुके हुए हैं। बिहार की बात करें तो जो लोग बाहर से आए हैं दिवाली मनाने के लिए और छठ मनाने के लिए 6 तारीख को मतदान करके ही लोग लौटेंगे। लगभग 121 सीटों पे मतदान होना है, जिसमें बिहार के 18 जिले इसमें शामिल है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब जो एरिया है, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, गोपालगंज है, वैशाली है, ये सब एरिया के लोग अभी यहाँ डटे रहेंगे बिहार में। और एक तरह से छुट्टी जैसा ही माहौल है पटना शहर को आप देखेंगे और बिहार के अन्य इलाकों को। तो लोकतंत्र का ये जो उत्सव है, ये जो मतदान होगा, उसके लिए लोगों ने कमर कस के रखा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान किया जाए। और खासकर पटना की बात करें तो पटना मतदान का प्रतिशत पहले बहुत ज्यादा नहीं रहता था, 50% तक पहुंचते पहुंचते बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो कोशिश ये भी होगा, चुनाव आयोग की कोशिश होगी कि मतदान के प्रतिशत को इस बार बढ़ाया जाए, क्योंकि छठ में जो लोग यहाँ आए हुए हैं बिहार में
और अलग अलग जिलों में, बिहार के अलग अलग जिलों में वो भारी संख्या में मतदान करें। उसके बाद ये कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का कॉम्बिनेशन है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कॉम्बिनेशन है, वो एक दूसरे को बराबर मुकाबला देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि आज राहुल गांधी भी बिहार के काफी सारी जगहों पे घूम रहे थे। बेगूसराय में उनकी तस्वीरें देखी गई कि वो मछली पकड़ रहे थे, जो मल्ला समुदाय के लोग थे उनके साथ में थे। तेजस्वी बिहार के अन्य जिलों में, वैशाली और अन्य जिलों में रैलियां कर रहे थे। तो आज का जो दिन रहा है, संडे का दिन, तो कह सकते हैं कि ये मेगा संडे रहा है बिहार के लिए, जिसमें जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी अपने अपने इलाकों पर, अपने अपने मजबूत गढ़ों पर लोग फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को मुकाबला देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने ये जो छुट्टी की बात की है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो लोग रुक कर ही जाएंगे, वो लोग अभी छुट्टी मना रहे हैं और वोट करके ही निकलेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ज़्यादातर जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतनी लंबी छुट्टियां उनको मिलती नहीं है। 6 को पहले चरण की वोटिंग है, उसके बाद 11 को है, तो क्या ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए? इतने देखिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको जी, इस वक्त रामकृपाल यादव जी का कुछ कहना है, सुन लेते हैं। अपने सभी जो हमारे उम्मीदवार हैं एनडीए के, सबको अपने अपने आशीर्वाद मिलेगा वोट के माध्यम से, बटन दबाकर। लगभग 3 घंटे पहले से लोग जो है, महिलाएं, बच्चे, युवा आकर खड़े हो गए। सामने देखिए, बिल्कुल रेलिंग पर लोग खड़े हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का जलवा है, प्रधानमंत्री को एक झलक लोग देखना चाहते हैं। और पटना में आज का रोड शो एनडीए सरकार की तरफ बढ़ रही है और हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। आज मोदी जी का जो संदेश जो यहाँ से जाएगा, पूरे 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती चली जाएगी। विपक्ष में तो लालू यादव जी ने तो क्षेत्रीय पार्टी बना दिया कांग्रेस को। अब लालू यादव, तेजस्वी को कोई पूछने वाला नहीं है। लोग जंगल राज से परेशान थे, लोग मोदी जी का जमाना देखना चाहते हैं। लालू तेजस्वी का अब समय चला गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार रोड शो की तस्वीर। आज मेगा संडे और मेगा संडे के दिन ही ये मेगा रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में भव्य रोड शो किया। कदम कुआं के दिनकर चौक से शुरू हुआ ये रोड शो पटना के, कह सकते हैं कि दिल से होकर के गुजरा, और जहां हर तरफ मोदी मोदी के नारे ही गूंज रहे थे, तो कहीं लोगों ने घरों की छतों से आरती उतारकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मोदी जी के साथ एक तस्वीर निकल आए, और बीचों बीच ढोल नगाड़ों की भी तस्वीर सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में आम लोग किस तरह से उत्साहित थे, किस तरह लोग, महिलाएं आरती उतार रही थी, ये इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भी इस देश के सबसे जनप्रिय नेता हैं।